हेलो फ्रेंड, राधे राधे सबको। मैं सुषमा साक्य लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो आप बने रहें ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कुछ जानकारी देने वाला है, इसलिए आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो इसलिए बने रहें ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आपको होगा कि हाँ ये चीज़ सही है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बने रहें। आशा करती हूँ आप सभी मिलके मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं जानकारी के लिए कि क्या ख़ास बात है आज के ब्लॉग में। तो इसलिए जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलती है, आपको पता ही है, मैं सबसे पहले आपको देती हूँ। तो इसलिए आपसे आशा करती हूँ प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखें, ध्यान से सुनें कि क्या जानकारी है और किस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। चलो, आज की हमारी जानकारी है किस चीज़ के बारे में, यानी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब। तो ये हम कैसे पूरा करें। तो इसमें यानी कि जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं सभी परेशान हैं, और मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। वॉच टाइम भी पड़ा है और सब्सक्राइब भी पड़े हैं। आप मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाकर सब कुछ पड़ा है। लेकिन मुझे ये रास्ता मिल गया कि कैसे वॉच टाइम बढ़ाएं और कैसे सब्सक्राइब बढ़ाएं। तो इसलिए वही रास्ता मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आपका भी वॉच टाइम बढ़ सकता है और सब्सक्राइब आपके भी बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ आप डेली कुछ ना कुछ उस पर पोस्ट करते रहें यूट्यूब पर, तो आपका बढ़ता रहेगा। आपने डेली अगर ब्लॉग डाले तो आपकी सब्सक्राइब बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और डेली आपने फ़ोटो पोस्ट किए तब भी आपके सब्सक्राइब आएंगे। डेली आपने शॉर्ट शॉर्ट की मतलब पोस्ट किए तब भी आपके सब्सक्राइब आएंगे। तो सब्सक्राइब आने से कोई नहीं रोक सकता। रह जाता है तो क्या, हमारा वॉच टाइम। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ब्लॉग के अलावा, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो ही हमारा वॉच टाइम पूरा होगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। ये आपको मैं समझा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा या आपको ये राज की बात कोई बता पाएगा। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम करें तो करें कैसे। और ये परेशानी सबके साथ आती है। हम सोचते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। तो ये समस्या उनके साथ भी आई है और इसी परेशानी से वो भी गुजरे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भी तो वॉच टाइम पूरा किया है। तो कैसे किया है ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन एक यूट्यूबर ने बता दिया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि उसने कैसे किया। तो उसने किया कि बेचारा बड़ा लेबर चौक पे काम करता था, तब उसने एक अपना बैनर छपवाया। उसने सब लोगों से कहा कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ। कोई लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते थे। और तब एंड में आकर तो 2-4 लोगों ने पूछ ही दिया, भाई तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो अकेले में। अरे भाई, मैं यूट्यूब में जानकारी देता हूँ यूट्यूब के बारे में। तो कोई कोई सुनने के लिए है यहाँ पे तो कोई नहीं है कि तुम्हें नहीं दिखेगा। लेकिन मैं जब इसको पोस्ट करूँगा तो नेट पे जाएगी, नेट के द्वारा पब्लिक पे जाएगी, पब्लिक उसे देखेगी, तब आप ही लोग देखोगे। तो उससे उससे पूछने लगा इससे होगा क्या, कि भाई देखते हैं किस्मत चमकती या नहीं चमकती। लेकिन उसने उसको तो यही बोल दिया। तो हाल ही में जो समझ लो कि वो ऐसे ही ब्लॉग बनाता गया समझाने का। 2-4 आदमी को इकट्ठा करता था और समझाता था रोड पे। बेचारे उसको पागल कहते थे लोग बाग। जो अकेले में बड़बड़ाना और कैमरे के सामने हम बोल रहे हैं कि हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को क्या पता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो तो हमें पागल ही कहेगा। तो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आप पागल बन जाइए। देखो, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, अब ये मत कहना मैं आपसे पागल कह रही हूँ। नहीं, कुछ समय के लिए आप पागल आपको बनना पड़ेगा। आपको कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर जुनून है, मैं ब्लॉग बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। या माता बहनें जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं,
वो वो ठान लें कि हाँ मुझे कैमरे के सामने बोलना है, मैं बोल सकती हूँ। अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो ब्लॉग बनाओगे कैसे? तो इसलिए मैं कहती हूँ आप ब्लॉग बनाएं, जैसे भी आप पे बन पा रहे हैं, बोलने का, चालने का, डोलने का, जाने का, आने का, या कोई हमारे यहाँ आया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर जो भी आपको कैमरे में आना चाहता है आप उसी को लें। ऐसा ना हो कि वो आपके सामने कैमरे में आ जाए, फिर बाहर जाके वो आपकी पंचायत करना चालू कर दे, अरे वो ब्लॉग बनाते हैं और ये हमारी फ़ोटो उसने डाल दी है, हमारा वीडियो ब्लॉग भी डाल दिया है। तो ऐसे इंसान के साथ ना बनाएं कि आप सक्सेस भी नहीं हो पा रहे हैं और वो आपकी 4 जगह बुराई भी कर रहा है। तो अब मैंने ये सब करना बंद कर दिया है अब, क्योंकि मैं हर किसी को पहले सोचती थी कि चलो कैमरे में आ जाएंगे तो हम सामने वाले का नाम ही होगा। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कैमरे में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन जो काम मुझे करना है वो करना ही है। तो इसलिए कहती हूँ कि आप ब्लॉग बनाएं, जो कि आपका जो चेहरा है वो आपकी पहचान है, किसी और की नहीं, किसी और का मोहताज नहीं है। आपकी मोहताज क्या है, यानी कि आपकी पहचान बन चुकी है इंटरनेट पे, तो आप ही का चेहरा चाहता है यूट्यूब, किसी का नहीं चाहता। चाहे आप किसी रूप में बना लेना, चाहे आप पैंट शर्ट में, चाहे कुछ भी चीज़ में आप बना लेना, सिंपल सादा मेकअप करते हुए कुछ भी बना लेना, लेकिन वो चेहरा आपको पहचान गया है। तो इसलिए आपकी वीडियो 100% कहीं ना कहीं भेजेगा। नहीं भेजेगा तो आपको दिखा देगा कि मैं इसे नहीं भेज रहा हूँ, वो आपको भी पता चल जाएगी कि नहीं भेजी है। तो इसलिए कहती हूँ आप किसी ना किसी रूप में ब्लॉग बना के पोस्ट कीजिए। नहीं चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चले नहीं, तो आप डालोगे तब तो चलेगी। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक दिन में 2 ब्लॉग डाल दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। कल का मेरा एक दिन मिस हो गया है तो मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला है। और आज जो जैसे मुझे कल जानकारी मिली तो मैंने सोचा मैं किसको बताऊं, तो मैंने सोचा आप ही को बताती हूँ सबसे पहले कि क्या करना चाहिए। तो यूट्यूब हमें यानी 100 घंटे की यानी हम 40 सीढ़ी देता है यूट्यूब। तो उसमें से मेरी एक सीढ़ी पार हो चुकी है, दूसरी पर नंबर लग गया है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा हो, लेकिन ऐसा होता है सबके साथ। लेकिन क्यों होता है ये आपको बता ही रही हूँ मैं। शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम नहीं बढ़ता है, सब्सक्राइब आते हैं, ये पहली बात। लाइव से वॉच टाइम बढ़ता है और हमारे ब्लॉग से तो बढ़ता ही बढ़ता है 100%। जो कि लाइव में क्या होता है कि जब तक ही वॉच टाइम बढ़ता है जब तक तुम लाइव में रहते हो, उसके बाद वॉच टाइम नहीं बढ़ता। और ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जो पब्लिक उसे देखती है, पब्लिक क्यों देखती है कि जैसे कि हमने जिस चीज़ का थंबनेल उसमें लगाया है तो उसे देखेगी कि ये कुछ ना कुछ कहीं गए हैं, तो ये चीज़ कहाँ गए हैं और देखना चाहिए कि ये चीज़ है कैसी। तो इसलिए ब्लॉग को इंसान आगे तक देखती है, तो ब्लॉग आगे तक जाते हैं। ये शॉर्ट वीडियो आगे तक जाती हैं, लेकिन रही लाइव कभी आगे नहीं जाती। जो लाइव जब तक ही इंसान देखता है, जब तक लाइव चलती है, उसके बाद लाइव को कोई नहीं देखता, ना ही कि तुम्हारे सब्सक्राइब भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते कि आप एक तो जब भी बात करते हो, जो सामने वाले से तो बात कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो देख रहा हो, चाहे वो आप जैसे आप किसी की लाइव खोल के बैठ जाते हैं। जैसे कि ये फ़ोन है और हमने इसमें किसी की लाइव खोल के बैठ गए, तो हम इसमें क्या करेंगे? ना ही तो इसमें बोल सकते हैं, ना ही उसे कमेंट भेज सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और रही ब्लॉग की बात, तो ब्लॉग में क्या है, सारी जानकारी हमें मिलेंगी समझने की, सोचने की। और जैसे कोई इंसान कहीं गया है, उसने सारी चीज़ डाली होंगी, रास्ता, पता, सब कुछ डाला होगा, तो उससे क्या है, हम पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, किसी वक्त हम देख सकते हैं। लाइफ में क्या रखा है? लाइफ में कुछ नहीं है। रही बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग आप कैसे भी करके कोशिश करें, कहीं से भी कोशिश करें, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। तुम सोचे वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, वॉच टाइम में तो वॉच टाइम बढ़ेगा कहाँ से? कहाँ से? कोई आसमान से टपकेगा नहीं, ज़मीन से निकलेगा नहीं, कोई दूसरा बढ़ाएगा नहीं। भाई बढ़ाओगे तो आप ही,
और बढ़ाने का तरीका मैं आपको ही बता रही हूँ। तो आप ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग बना के डालें, पोस्ट करें। तो ब्लॉग का वॉच टाइम नहीं आए तब आप मुझे कमेंट करना कि हाँ हमारा वॉच टाइम नहीं आया। भाई मैंने खुद बढ़ा लिया है तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते। और मुझे अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ जब मेरा चैनल जून में डिलीट हो गया था, बिल्कुल किसी के फ़ोन में नहीं खुल रहा था। अब मैंने फिर वो नया चैनल बनाया, मैंने नए फ़ोन से मैंने करके नई आईडी बनाई, मतलब फ़ोन तो मेरा पुराना है, नई आईडी शुरू की। तो उसमें मेरा वॉच टाइम यानी कि 1.5 सीढ़ी पार हो चुका है। इसलिए कहती हूँ जब मेरी हो गई तो आपकी भी हो जाएगी। अब एक बात सोचो, यानी एक दिन में 1 घंटा आएगा, सोचने वाली बात है। तो 4000 घंटे हम कैसे साल में पूरे कर पाएंगे भाई, सोचने वाली बात है। तो कम से कम 12 साल लग जाएंगी हमें तो। और अगर हमारे 2 घंटे भी रुक जाते हैं तो हमें 6 साल लगेंगी। अगर हमारे 4 घंटे आते हैं तो हमें 3 साल लगेंगी। तो कम से कम नहीं तो 2 घंटे तो आए रोज़। देखो कोशिश करने वाली बात है, 2 घंटे आते हैं तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जब 1 साल का वॉच टाइम दूसरे साल में जुड़ जाता है, दूसरे साल का वॉच टाइम तीसरे साल में जुड़ जाता है, लेकिन वॉच टाइम तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। रहे सब्सक्राइब के पीछे तो भागना ही बंद कर दो। सब्सक्राइब तो 1 साल में नहीं 2 साल में पूरे होंगे, 3 साल में हो जाएंगे। फिर क्या करोगे, रह गया था वॉच टाइम। तो इसलिए कहती हूँ आप वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लाइव जो कर रहे हैं वो करते रहो। उसमें वॉच टाइम तभी आएगा जब आप उसमें दिखते हैं, उसके बाद नहीं आता। और रही बात ब्लॉग की, ब्लॉग तो सारे में जाता है, सब पब्लिक देखती है, उसे अच्छा लगता है, इसीलिए ब्लॉग बनाना सबसे अच्छी बात है। तो ब्लॉग आप महीने में ज़्यादा नहीं डाल पा रहे, वैसे तो यूट्यूब कहता है 1 महीने में 60 ब्लॉग डालो, 60 भी नहीं डाल पा रहे हैं आप तो 30 डाल दो, यानी कि महीने में 30। वो भी नहीं हो रहा है आपसे तो हफ्ते में 1 डाल दो। अगर हफ्ते में नहीं डाला तो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। अगर आपने हफ्ते में ब्लॉग नहीं डाला तो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। यही जानकारी देने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और आपको ब्लॉग कैसा लगा वो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से लेके आऊँगी नई जानकारी। बाय।